हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा पैराग्राफ जो एक न्यूज का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो कि अभी कुछ दिन पहले बड़ी सुर्खियों में थी और अभी भी है, और जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच के संबंध है उनमें बहुत गर्मा गर्मी चल रही है ना। तो वो कौन सा मुद्दा था? पहलगाम टेरर अटैक। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसी के ऊपर मैं पूरा पैराग्राफ लेकर आई हूं, जिसका हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, पहलगाम ये एक जगह का नाम है जो कि जम्मू कश्मीर में है। टेरर का मतलब होता है आतंक या फिर आतंकी। अटैक का मतलब होता है आक्रमण या फिर हमला। ठीक है, पहलगाम टेरर अटैक यानी कि पहलगाम आतंकी हमला या फिर आक्रमण। ऑन अप्रैल 2025, ऑन का मतलब पर होता है, वैसे इसको मे भी हम लिख सकते हैं। अप्रैल 2025 यानी कि 2025, a very sad and serious terrorist attack happened in पहलगाम। अ वेरी यानी कि बहुत, वेरी का मतलब होता है बहुत, सैड यानी कि दुखद, एंड और सीरियस गंभीर, टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, अटैक यानी कि हमला या फिर आक्रमण, हैपेंड हुआ, इन यानी में, पहलगाम। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड का मतलब और, कश्मीर। ठीक है, ऑन अप्रैल 2025 यानी कि अप्रैल 2025 में अ वेरी सैड, एक बहुत दुखद, एंड सीरियस टेररिस्ट अटैक, और एक बहुत ही गंभीर आतंकी हमला, हैपेंड इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुआ। 4 terrorists started shooting at a group of tourists। 4 यानी कि 4, टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, शूटिंग गोलीबारी, गोलीबारी करना उन्होंने शुरू किया। एट का मतलब पर या फिर की तरफ, एक, ग्रुप का मतलब समूह, ऑफ का के की, टूरिस्ट पर्यटक, ठीक है, जो घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं। 4 टेररिस्ट यानी कि 4 आतंकवादी, स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, शूटिंग यानी कि गोलीबारी करना, एट अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट यानी कि पर्यटकों के एक समूह की ओर या फिर एक समूह की तरफ उन्होंने गोलीबारी करना शुरू किया। इन दिस अटैक 26 people died, including 25 Indian tourists and 1 person from Nepal, and more than 20 person were injured। इन यानी में, दिस यानी यह है या फिर इस, अटैक यानी कि हमला या फिर आक्रमण, इन दिस अटैक यानी इस हमले में, इस आक्रमण में, 26 यानी कि 26 पीपल लोग, डाइड मारे गए या फिर मर गए, इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल होना, तो जिनमें शामिल है 25 यानी कि 25 इंडियन भारतीय, टूरिस्ट पर्यटक जिसमें 25 भारतीय पर्यटक शामिल हैं, एंड और 1 पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, फ्रॉम यानी से, नेपाल, एंड और मोर देन, मोर देन का मतलब से ज्यादा, किससे ज्यादा? 20 का मतलब क्या होता है? 20 पीपल यानी कि लोग, तो 20 लोगों से ज्यादा। ठीक है, वर इंजर्ड, वर यानी कि थे, इंजर्ड, इंजर्ड होना घायल होना, तो घायल हो गए थे। ठीक है, पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। इन दिस अटैक, इस हमले में या फिर इस आक्रमण में,
26 पीपल डाइड यानी कि 26 लोग मर गए या फिर मारे गए, इंक्लूडिंग 25 इंडियन टूरिस्ट जिसमें 25 भारतीय पर्यटक शामिल हैं, एंड 1 पर्सन फ्रॉम नेपाल और नेपाल से एक व्यक्ति शामिल है, यानी कि 25 इंडियन टूरिस्ट मारे गए हैं और एक नेपाली बंदा मारा गया है, एंड मोर देन 20 पीपल वर इंजर्ड और 20 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ठीक है। The attackers mostly targeted Hindu male tourist. Attackers यानी कि हमलावर या फिर आक्रमणकारी, मोस्टली अधिकतर, टारगेटेड टारगेट करना यानी कि निशाना बनाना, तो निशाना बनाया, ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है यानी कि निशाना बनाया। हिंदू, मेल का मतलब होता है पुरुष, टूरिस्ट पर्यटक। तो मीनिंग क्या निकलता है? द अटैकर्स मोस्टली टारगेटेड यानी कि हमलावरों ने अधिकतर निशाना बनाया हिंदू मेल टूरिस्ट यानी कि हिंदू पुरुष पर्यटकों पर। ठीक है ना। दिस क्रूअल एक्ट शॉक्ड द होल कंट्री। दिस का मतलब यह है या फिर इस, क्रूअल यानी कि क्रूर, एक्ट का मतलब कृत्य यानी कि काम, शॉक्ड शॉक कर दिया, स्तब्ध कर दिया। स्तब्ध का मतलब क्या होता है? सुन्न रह जाना, झटका सा लग जाना। ठीक है। होल यानी कि पूरा, कंट्री यानी कि देश। दिस क्रूअल एक्ट शॉक्ड द होल कंट्री यानी इस क्रूर कृत्य ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया यानी कि झटका दे दिया। मैनी न्यूली मैरिड कपल वर देयर एंड टेररिस्ट टारगेटेड ओनली मेल। मैनी यानी कि अनेक, न्यूली मैरिड कपल, न्यूली मैरिड का मतलब होता है नव विवाहित, जिनकी अभी अभी शादी हुई हो। कपल यानी कि जोड़े, वर यानी कि थे, देयर यानी वहां। ठीक है। मैनी न्यूली मैरिड कपल वर देयर, वहां अनेक नव विवाहित जोड़े थे, एंड और टेररिस्ट टारगेटेड, टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, टारगेटेड यानी कि निशाना बनाया। ओनली का मतलब सिर्फ, मेल यानी कि पुरुष। ठीक है। एंड और टेररिस्ट टारगेटेड ओनली मेल यानी कि आतंकवादियों ने सिर्फ पुरुषों को ही निशाना बनाया। ऑल वुमेन वर हेल्पलेस एंड देयर वॉज नोबडी एल्स हु कुड सेव। ऑल यानी कि सब या फिर सारी, वुमेन यानी कि औरतें या फिर महिलाएं, वर यानी थी, हेल्पलेस असहाय, असहाय का मतलब क्या होता है? जिसे कोई मदद नहीं मिलती है। एंड और देयर वॉज यानी वहां था। नोबडी एल्स, नोबडी एल्स का मतलब कोई नहीं, वहां कोई नहीं था। हु यानी जो, कुड कर सकता था, क्या कर सकता था? सेव, सेव का मतलब बचाना, तो जो बचा सकता था। देम यानी कि उन्हें। ठीक है। अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। ऑल वुमेन वर हेल्पलेस यानी कि वहां पर सारी औरतें असहाय थी यानी कि उनको कोई मदद नहीं मिली थी। एंड देयर वॉज नोबडी एल्स और वहां पर कोई नहीं था, हु कुड सेव देम जो उन्हें बचा सकता था। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड इट अ हेनस एक्ट एंड promised द नेशन टू पनिश दोज टेररिस्ट। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधान मंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी। कॉल्ड यानी कि कहा, कॉल करने का मतलब क्या होता है? तो फोन करना या फिर किसी से कोई चीज कहना, बुलाना। इट यानी इसे, अ एक, हेनस, ये क्या वर्ड है? हेनस। हेनस का मतलब होता है जघन्य, क्रूर। ठीक है। एक्ट कृत्य यानी कि काम, एंड और प्रोमिस्ड वादा किया, प्रॉमिस करना, वादा करना। ईडी है, पास्ट फॉर्म यानी कि वादा किया। द नेशन यानी कि राष्ट्र को, राष्ट्र को उन्होंने वादा किया। टू पनिश, टू का मतलब के लिए, पनिश करना सजा देना या फिर दंड देना। दोज यानी वे सब या फिर उन।
टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी। तो मीनिंग समझ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड इट अ हेनस एक्ट, यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे एक जघन्य कृत्य कहा है। एंड प्रोमिस्ड द नेशन, और उन्होंने हमारे राष्ट्र को वादा किया है, टू पनिश दोज टेररिस्ट, उन सभी आतंकवादियों को सजा देने के लिए। आफ्टर द अटैक इंडिया टुक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लाइक कैंसिलिंग वीजा, सेंडिंग बैक ऑल पाकिस्तानी पीपल विद इन 48 आवर्स। आफ्टर द अटैक, आफ्टर का मतलब के बाद, किसके बाद? अटैक यानी कि हमला, तो हमले के बाद इंडिया यानी कि भारत, टुक यानी कि लिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, स्टेप्स यानी कि कदम, ठीक है। आफ्टर द अटैक यानी कि हमले के बाद इंडिया टुक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, यानी कि भारत ने मजबूत कदम यानी कि कड़े कदम उठाए हैं, ठीक है। लाइक जैसे कैंसलिंग, कैंसलिंग का मतलब क्या होता है? रद्द करना। वीजा, वीजा को रद्द किया है उन्होंने। सेंडिंग बैक, सेंडिंग का मतलब भेजना, बैक का मतलब वापस, ऑल का मतलब सब या फिर सारे, पाकिस्तानी पीपल यानी कि पाकिस्तानी लोग, विद इन, विद इन का मतलब के भीतर या फिर के अंदर। 48 का मतलब क्या होता है? 48। आवर्स यानी कि घंटे, तो 48 घंटों के भीतर, ठीक है। आफ्टर द अटैक, हमले के बाद, इंडिया टुक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स यानी कि भारत ने एक मजबूत कदम उठाए हैं। लाइक जैसे कैंसिलिंग वीजा, उन्होंने वीजा को कैंसिल किया है। सेंडिंग बैक ऑल पाकिस्तानी पीपल विद इन 48 आवर्स, और 48 घंटों के भीतर सभी पाकिस्तानी लोगों को वापस भेजा है। इंडिया ऑल्सो सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। इंडिया यानी कि भारत, ऑल्सो का मतलब भी, सस्पेंडेड, सस्पेंड करने का मतलब क्या होता है? निलंबित करना। तो निलंबित किया है, या फिर एक तरीके से इसको हम बर्खास्त भी कहते हैं, यानी कि रोक दिया है, खत्म कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी, इसको हम कहते हैं सिंधु जल संधि, जिससे पाकिस्तान को पानी मिल रहा था। विद के साथ, पाकिस्तान, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। इंडिया ऑल्सो सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान, यानी कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को भी बर्खास्त किया है, यानी कि निलंबित किया है। इन रिटर्न पाकिस्तान डिनाइड इन्वॉल्वमेंट एंड क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस टू इंडियन फ्लाइट्स एंड स्टॉप्ड ऑल ट्रेड विद इंडिया। इन रिटर्न यानी कि बदले में, पाकिस्तान डिनाइड, डिनाई करना, इनकार करना, तो इनकार किया है। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है भागीदारी, यानी ये जो गतिविधि हुई है, ये जो अटैक हुआ है, इसमें पाकिस्तान ने अपनी भागीदारी से इनकार किया है। एंड और क्लोज्ड, क्लोज करना यानी कि बंद करना, तो बंद किया है। इट्स यानी कि इसके, एयर स्पेस हवाई क्षेत्र, तो एयर स्पेस या फिर हवाई क्षेत्र क्या होता है? यानी उस एरिया में फ्लाइट, फ्लाइट करना, उड़ान होना, ठीक है ना। वो एक स्पेस पूरा जिसमें से उड़ान की जा सकती है, हवाई जहाज ले जाया जा सकता है, उसको एयर स्पेस बोलते हैं। टू के लिए इंडियन फ्लाइट्स, भारतीय उड़ाने, तो भारतीय उड़ानों के लिए यानी कि भारत के जो हवाई जहाज है उनके लिए एयर स्पेस को उन्होंने बंद कर दिया है। एंड स्टॉप्ड ऑल ट्रेड विद इंडिया, एंड और स्टॉप्ड रोक दिया है। ऑल का मतलब सब या फिर सारे, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। विद के साथ, इंडिया यानी कि भारत। तो पूरी लाइन का अब हम मतलब समझते हैं। इन रिटर्न, बदले में, पाकिस्तान डिनाइड इन्वॉल्वमेंट, यानी पाकिस्तान ने
भागीदारी से इनकार किया है। किसमें भागीदारी से इनकार किया है? ये जो टेरर अटैक हुआ था इसमें, ठीक है। एंड क्लोज्ड इट्स एयर स्पेस टू इंडियन फ्लाइट्स, और भारतीय उड़ानों के लिए उसने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर से अब कोई इंडियन फ्लाइट नहीं जा पाएगी। एंड स्टॉप्ड ऑल ट्रेड विद इंडिया, और भारत के साथ उसने सभी व्यापारों को रोक दिया है, ठीक है। अगर भाई आपकी कोई भागीदारी नहीं है तो इतना सब रोकने की क्या जरूरत है आपको? कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, है ना। दिस वॉज अ वर्स्ट अटैक डन बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट। दिस वॉज यानी कि यह था, एक वर्स्ट का मतलब होता है सबसे बुरा, सबसे खराब, अटैक यानी कि हमला, डन जो किया गया था, बाय के द्वारा, पाकिस्तानी, टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, तो आतंकवादियों के द्वारा, ठीक है। दिस वॉज अ वर्स्ट अटैक, यह एक सबसे बुरा हमला था, डन बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किया गया। एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट दे टारगेटेड हिंदू रिलीजन एंड किल्ड ओनली हिंदू पीपल। एंड और द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट का मतलब सबसे बुरी या फिर सबसे खराब, थिंग यानी कि चीज, इज यानी है, दैट कि, दे टारगेटेड यानी कि उन्होंने टारगेट किया यानी कि निशाना बनाया, हिंदू, रिलीजन यानी कि धर्म, एंड और किल्ड यानी कि मारे, ओनली का मतलब सिर्फ, हिंदू पीपल यानी कि हिंदू लोग, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट, और सबसे बुरी चीज यह है कि दे टारगेटेड हिंदू रिलीजन, उन्होंने हिंदू धर्म को निशाना बनाया, एंड किल्ड ओनली हिंदू पीपल, और सिर्फ हिंदू लोग उन्होंने मारे, यानी सिर्फ उन्होंने हिंदू धर्म को ही टारगेट बनाया था कि सिर्फ हिंदू लोग ही हमें मारने, और हिंदू लोग ही उन्होंने मारे। और जो मेल टूरिस्ट थे, जो पुरुष पर्यटक थे, है ना, सिर्फ वो ही उन्होंने मारे, जो वुमन थी वो छोड़ दी। और एक वुमन को तो ये भी बोला था कि तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम मोदी को बता दो, ऐसी भी स्टेटमेंट आई थी अभी कुछ दिन पहले। तो इसी के साथ ये पूरा पैराग्राफ, जो कि एक न्यूज का एक आर्टिकल था जो मैंने लिया था एक न्यूज़पेपर से, ये हुआ खत्म। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो पहलगाम का आतंकी हमला था, ये एक बहुत हेनस एक्ट था जो पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा किया गया, लेकिन इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट बनाया। अब हिंदुस्तान सिर्फ एक धर्म को मानने वाला तो है नहीं, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है ना, यानी सभी धर्मों को समान मान्यता है। तो सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने का मतलब क्या है, ये चीज किसी के भी समझ में नहीं आई। पता नहीं ये लोग शायद धर्म के नाम पर कुछ फैलाना चाहते हो, ऐसी चीज ऐसे भी हो सकती है, या फिर ये सिर्फ सच में हिंदू लोगों से ही चिढ़ते हैं, ये भी हो सकता है। क्या रीजन है इसके पीछे हम लोगों को नहीं पता है। हमें सिर्फ यही प्रे करनी चाहिए कि हमारे जो भारतीय सैनिक हैं, जो हमारी हमेशा 24 घंटे हमें सिक्योर रखते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हम जो आज सो पा रहे हैं ना इतने गर्मा गर्मी वाले माहौल में, तो वो हमारे सोल्जर्स के कारण। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो आर्मी मैन हैं, वे सब सुरक्षित रहें, और ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी इस दुनिया का अलमाइटी है, इनकी रक्षा करे। हमें सिर्फ यही प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ये पूरा पैराग्राफ हुआ खत्म। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरे मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।